हेलो बच्चों, क्या आपने लोन पेन निकालने में बार बार कन्फ्यूजन होता है? हाइब्रिडाइजेशन से वेस्पर थ्योरी सब गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का लोन पे तुरंत निकाल लो बच्चों। तो मैं बच्चों अजीत सर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीसीएम स्टडी हब। तो आज हम सीखेंगे लोन पेन निकालने की सबसे आसान ट्रिक जो एग्ज़ाम में 100% काम करेगी बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जानिए लोन पेन होता क्या है। तो बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं उसे हम लॉन पेयर कहते हैं। जो सेंटर एटम पर अकेले रहता है बच्चों। अब इस लॉन पेयर को निकालने के लिए बच्चों को जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटर एटम कौन सा है। उसके बाद बच्चों डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके में बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए बच्चों मैंने ग्रुप वाइज लिख दिए हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, शून्य वर्ग। तो बच्चों ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो बच्चों ये इसके जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बच्चों ग्रुप वाइज इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो उसके हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों बात करूँ यहाँ पर छोटे टॉपिक की संयोजकता की। तो बच्चों 1 से लेकर के 4 तक संयोजकता वही रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में 4 से ज़्यादा होते हैं तो बच्चों 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा करके संयोजकता कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी निकाल लिख लेगी बच्चों। जैसे नाइट्रोजन में बाहरी कोष में बच्चों कितने आ रहे हैं 5, तो मैं 5 में से 8 में से 5 घटा बच्चों कितना आएगा 3। अब बच्चों क्लोरीन किस कोष में आ रहा है, उसमें आ रहा है वर्ग में बच्चों 7 में, तो 8 में 7 घटा देंगे बच्चों तो आज आपकी वैलेंसी आ जाएगी क्लोरीन की। अब बच्चों मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक की, जिसका नाम है, आप चाहें तो बच्चे इस स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए ये है बच्चों NH3 में कितने लोन पेयर होंगे। तो बच्चों इसमें सेंटर एटम जो वो होता है जो कम संख्या में होता है, जो उसको चारों तरफ घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे यानी नाइट्रोजन क्या आपका सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम का मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा। 7 इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 2,5, देख रहे होंगे आप, यानी ये रहा। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, अब मैंने इस 5 मुझे मतलब किससे बच्चों, इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब बच्चों मैं यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लून सिंबल की सहायता से 1 2 3 4 5। अब बच्चों इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। एक सिंगल बॉन्ड बन गया बच्चों, 2 और 3। बच्चों यहाँ पर बचा आपका एक जोड़ा, यही बच्चों वही होगा लॉन पेयर। तो बच्चों यहाँ लॉन कितने आए आपके, 1 लॉन पेयर आएगा। अब बच्चों मैं बात करता हूँ दूसरे उदाहरण की। H2O। अब बच्चों H2O आपको दिख रहा होगा। अब इस H2O में बच्चों सेंट्रल एटम आयन कौन सा है, ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन का होता है 8, यानी कि ये आपका छठे वर्ग में आएगा 2,6। तो अब देख रहे हो बच्चों ऑक्सीजन किस में आ रहा है, 6 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो यहाँ पर मैंने बच्चों 1 2 3 4 5 6 और जो कितने जुड़े हुए बच्चों इस पर, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों लॉन पे कितने बचे आपके, एक तो बच्चों ये बचा और एक आपका ये बचा। तो यानी कि H2O मॉलिक्यूल में ऊपर आएंगे बच्चों 2 लॉन पेयर। अब बच्चों मैं उदाहरण की बात करता हूँ, दूसरे उदाहरण की बात करूँ बच्चों। जैसे मैंने लिए बच्चों यहाँ पर XeF2। तो बच्चों Xe ये शून्य वर्ग का एलिमेंट है हमारे लिए, ना कर वो हेमा नया करीन और एक्स रंगीन यानी जीनॉन। तो यानी जीनॉन में बच्चों इसके आउटर मोस्ट में बच्चों आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों इसके साथ जुड़े हुए हैं आपके फ्लोरीन। ये फ्लोरीन बच्चों बनेंगे सिंगल बॉन्ड 1 और बच्चों 2। तो बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बचा आपका लॉन पेयर, 1 2 3। तो जीनोन फ्लोराइड पर आपके यानी कि जीनोन पर आपके कितने लॉन पेयर आएंगे बच्चों, इस पे आएंगे बच्चों 3 लॉन पेयर। तो बच्चों मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ
तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ClF3, तो बच्चों Cl आता है 7वें वर्ग में, तो Cl यानी कि 17 2 8 7। तो बच्चों Cl में 7 बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7। और बच्चों मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इस पर 3 फ्लोरीन, 1 2 और 3। तो बच्चों लोन पेयर तो चाहे बच्चों यहाँ पे 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो बच्चों इसमें आएंगे 2 लोन पेयर। तो बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ एक उदाहरण करके देखना आप। XeF6 यानी कि इसमें जीनोन पर कितने लोन पेयर होंगे, ये आपको बच्चों पता करना है। तो बच्चों ऐसे ही आसान केमिस्ट्री के लिए जुड़े रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन को 1 मिनट में ख़त्म करेंगे। और अगर ये ट्रिक काम आई है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।